हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएस जोन के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जय चैल और हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के विषय में। जो दिल्ली पुलिस या आगामी भर्तियों में या जहां पर भी कंप्यूटर आता है उनके बारे में यहां से सवाल हमको मिले, जानकारी मिले। तो हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत ही ज़रूरी आवश्यक अंग है कंप्यूटर के लिए। अगर ये कंप्यूटर में ना हो तो आपका कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। तो पहला जो प्रायोरिटी लेवल पर हमको सॉफ्टवेयर चाहिए वो हमको चाहिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट कॉल्ड डोस या विंडोज जिसको हम जानते हैं। और हमारे यहाँ पर जो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। क्या है? विंडोज़। तो हम आज ये लेगेसी देखेंगे कि विंडो कब शुरू हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम कब आना शुरू हुआ, कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, प्रचलित कौन से हुए, अभी हम कौन से विंडोज पर काम करते हैं। तो हेडिंग डालिए। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और आज हम पढ़ेंगे विंडोज के बारे में। किसके बारे में? विंडोज के बारे में। विंडोज क्या है? विंडोज का मतलब सीधे तौर पर हमको दिखाई देता है या समझ में आता है कि खिड़की। ये वो खिड़की नहीं है, लेकिन आपका कंप्यूटर चौकोर होता है और उसी के अंदर वो चीज़ समा गई है जो आपको चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर हर वो चीज़ आ गई है, उस खिड़की पर, उस चौकोर एरिया में वो हर चीज़ आपको बैठे बैठे मिल जाती है। सारा काम आप कर सकते हैं, इंटरनेट आप चला सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। उस विंडो में आज इतने फीचर्स हैं और हर जो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है वो विंडोज पर आधारित है, मतलब जीयूआई पर आधारित है। तो ये जीयूआई क्या है, कब आया, उसी बेस पर फिर सारे सॉफ्टवेयर बने। तो मैंने आपको बताया विंडोज क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया था आपको, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये भी मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे आपके एंड्रॉयड हैं, आईओएस हैं, वैसे ही विंडोज़ हैं, डॉस हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज़र को इंटरफेस देता है। इंटरफेस देने का मतलब चीज़ दिखाई पड़ती है, हर चीज़ इंटरफेस देता है। और विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली है। डोस क्या है? सीयूआई है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं कह सकते, उस पर काम करवाना आसान नहीं है। जीयूआई यानी विंडोज़ पर काम करना आसान है। जीयूआई विंडोज। अब जीयूआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये टर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई विंडोज यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब, सर बच्चा भी काम कर लेगा, माउस पकड़ा दो उसके हाथ में, उसको पता है कि माउस पर क्लिक करो तो माउस पर क्लिक कर सकता है। और उसे यूं कहा जाए माई कंप्यूटर पर क्लिक करो तो वो माउस को सरकाता हुआ जहां माई कंप्यूटर लिखा होगा, ये भी एक कमांड ही है कि मुझे यहां ये काम करना है, इसको ओपन करना है, तो उस पर क्लिक हुआ, डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक उसमें फीड है। तो ये क्या है? कमांड है, निर्देश है। तो ये सब कुछ मानता कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी तो ये क्या करता है? यूजर फ्रेंडली है। इसका काम क्या है? यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता करता है। मतलब इसको बीच में आना पड़ेगा, इसको बीच में लाना जरूरी है। ये होगा तो ही यूजर रहेगा काम करने के लिए, कंप्यूटर चल रहा होगा, तो दोनों के बीच की कड़ी है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता, मीडिएटर का रोल प्ले करता है। अर्थात मीडिएटर का रोल प्ले करता है।
रोल प्ले करता है। कैसे? ये आपका यूजर है, ये आपका कंप्यूटर है। हालांकि मैंने मॉनिटर बना दिया है आपके सामने, जबकि एलईडी बनानी थी, पर कोई बात नहीं, आपके सामने आप समझ जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर है। तो आप इसमें काम तभी कर पाएंगे जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि ओएस होगा। तो ये ओएस क्या है? कड़ी है, मीडिएटर है, जो यहां एक कड़ी के रूप में, मीडिएटर के रूप में रोल प्ले करता है। नोट करें इसको। अच्छा, ये आपका यूजर है। अगर आप नहीं समझे तो ये यूजर है, काम करने वाला, और ये आपका कंप्यूटर है। चलिए लिखें। आगे बढ़ते हैं। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डोस था। क्या था? डोस। फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आया 1981 में। पूछ लिया जाता है डोस किस साल में आया, बनकर तैयार हुआ, विंडोज कब आया, या विंडोज में डोस जो था, विंडोज का ही उदाहरण है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये CUI और TUI होता है। हमारे आजकल के विंडोज की तरह नहीं, जिन्हें हम देखते हैं GUI बेस्ड पर देखते हैं। हम उन्हें आइकन के तौर पर देखते हैं। हर चीज का एक आइकन बना है। अगर आपको कोई भी काम लिख कर नहीं करना होता तो आप सीधे क्लिक कर सकते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पॉइंटिंग डिवाइस जहां काम करे GUI, कीबोर्ड जहां काम करे CUI। तो ये 1981 में आया था। ठीक है। इसमें कीबोर्ड का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? इसमें कीबोर्ड का प्रयोग होता था। एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी। ब्लैंक का मतलब कुछ नहीं, केवल स्क्रीन और स्क्रीन बस। जैसे ये है ब्लैक वाली स्क्रीन, ऐसा ही एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस कैसा आता था? एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी, काम करो और आप घर जाओ, बस, मतलब ये वाला सिस्टम था। एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी, नीरस जीवन था ना। कोई फ्री टाइम में आप ताश पत्ती खेल सकते। जैसे आपने देखा होगा एक बैंक वाला सीन, जहां एक महिला, आगे लाइन लगी है, महिला बैठ रही है और उसने सोलाइटर खोल रखा है, मतलब ताश पत्ती वाला गेम चल रहा है। बाहर से लोगों को लग रहा है कि यहां पर काम चल रहा है। ऐसा ही है, आजकल GUI आ गया, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। नीरस जीवन था कंप्यूटर पर काम करना, मुश्किल भी था, जटिल था काम करना, यूं कह सकते हैं जटिल था। एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी जिस पर कमांड लिखकर, कमांड का मतलब निर्देश, लिखकर कार्य करवाना होता था। एक बात मेरे याद आ गई कि कोई जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कमांडों का समूह है, निर्देशों का समूह ही सॉफ्टवेयर है। ये भी याद रखना। उसमें है क्या? निर्देश ही है। कोई भी सॉफ्टवेयर देख लो, उसमें कहीं फाइल मेन्यू के अंदर सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्या है? कमांड है, सेट ऑफ कमांड्स। तो सेट ऑफ कमांड ही क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये आगे मैं आपको लिखा दूंगा।
एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी जिस पर कमांड लिखकर कार्य करवाना होता था। यदि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। रिस्पॉन्स भी क्या था? नहीं मिलता था। आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता था, मैंने गलती कहां की। सिंटैक्स एरर भी आ जाता था। सिंटैक्स एरर भी आता था। एरर का मतलब कमी, कि आपने लिखने का तरीका सही नहीं चुना, स्पेस आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, छोटा लेटर था बड़ा लेटर था। सिंटैक्स एरर का मतलब सिंटैक्स एरर का मतलब यह है कि यदि कमांड छोटे अक्षरों में है, मतलब इसका मतलब यह है कि कमांड छोटे अक्षरों में है या बड़े अक्षरों में है, स्पेस की भी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो ये केस सेंसिटिव था। छोटे लेटर, बड़े लेटर, स्पेस, है ना। ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक हो गई तो भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो गिने जाते हैं इसमें हमारे डोस में। ये कब आया? 1981 में। ठीक है। एक बात और लिखा दूं मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, अगर हम भूल गए हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में यहां लिख लेते हैं हम कि निर्देशों का समूह है। हाँ, ये बात बहुत बार आई है। निर्देशों का समूह है, निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काम करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है? निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई है। और एक अच्छी बात बताता हूं मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, एग्जाम में आता है। सॉफ्टवेयर किससे बना होता है? तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनता है। छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनता है। मतलब सॉफ्टवेयर किससे बनता है? मॉड्यूल से। छोटे छोटे मॉड्यूल, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, दैट कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर के बारे में पहली जानकारी जो आपको जरूरी है। हाँ जी, लिख डाले इसे। इसके बाद बात करते हैं विंडोज की। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं विंडोज, जिसका वाकई में नाम विंडोज है। हालांकि विंडोज के सेंस में डोस भी पढ़ा हमने, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला विंडोज जो था वो आया विंडोज पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि GUI बेस्ड है। क्या है? GUI बेस्ड। GUI बेस्ड क्या होता है? आइकन्स, आपने देखा होगा आइकन जहां मिलेगा वो GUI बेस्ड है। और GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये यूजर फ्रेंडली है, ये यूजर फ्रेंडली है। कुछ लिखना नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखना है, कैसा लिखना है, आप तो क्लिक करो, काम होगा। GUI बेस्ड आइकन,
जहां माउस काम करता है, माउस जहां काम करेगा, वर्क कर सकता हो, माउस पॉइंटर दिखाई दे जिस स्क्रीन पर GUI बेस्ड है, जहां माउस काम कर सके वह GUI होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो पहला विंडो जो आया वो आया 1.0 के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1.0। और ये 1.0 कब आया, ईयर कौन सा था, ईयर था 1985। पहला विंडोज डोस के रूप में आया 1981, ब्लैंक स्क्रीन। पहला GUI विंडो कब आया, ग्राफिकल उसमें जिसमें था, वो कब आया, 1985 में। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया है तो याद रखना, जरूर मिल जाएगा आपको। तो विंडोज के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि पहला विंडोज डोस की था लेकिन ब्लैंक स्क्रीन पर था। पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज था और इस विंडोज में माउस काम करता था। कब आया, 1985 में। 5 में इसमें क्या था, इसमें पहली बार आपका कैलेंडर मिला था। इसमें क्या मिला था, कैलेंडर, और आपका कैलकुलेटर जो आज भी दिया जाता है, जो आज भी क्या है आपके विंडोज में, आपके मोबाइल्स में दिया जाता है। किसी भी मोबाइल के विंडोज में ऐसा नहीं है कि कैलेंडर ना दिया जाए या कैलकुलेटर ना दिया जाए, ये दोनों की दोनों चीजें दी जाती हैं। तो कैलेंडर और कैलकुलेटर दिए गए। हालांकि अभी भी यहाँ साउंड और विजुअल्स नहीं देख पाते थे, वो कहीं जाकर 3.0 के बाद पॉसिबल हुआ। तो इसको लिखें। आइकन का मतलब क्या होता है, पूछ लिया जाता है। आइकन का मतलब क्या है, छोटे छोटे चित्रों को आइकन कहते हैं। जैसे माई कंप्यूटर, छोटे छोटे चित्र, हाँ, छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं, हम आइकन कहते हैं। सवाल आया हुआ है इसलिए मेरे को याद रह जाती हैं चीजें, और चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें मिले, बढ़िया सवाल मिले, तो अच्छा लगेगा कि जो जितना पढ़ा है उसमें से अगर कुछ आपको देखने को मिले। क्लासें हालांकि थोड़ी सी लेट जरूर हुई है लेकिन काम जारी है आपके लिए। और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट आपके लिए यूनिट्स दी गई हैं, एग्जामिनर ने कहा है कि यहाँ से सवाल आएगा, तो हम वही पढ़ा रहे हैं आपको, वहीं से सवाल कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिले। और इसीलिए जैसा जैसा जहन में आ जाता है पढ़ा हुआ, 10-12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे को याद आया कि आइकन के बारे में लिखाना चाहिए, तो छोटे छोटे चित्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। छोटे छोटे चित्र को आइकन कहा जाता है। छोटे छोटे चित्र होते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, है ना। MS वर्ड का कोई आइकन है, MS एक्सेल का कोई आइकन है, चित्र के जरिए पहचान जाते हैं, दैट कॉल्ड आइकन्स। आप इसको नोट करें, कैलकुलेटर। इसके बाद 1987 में आया। 1987 में विंडोज 2.0 आया। क्या आया, 2.0। 1987 में आया 2.0, इसको भी नोट करें, 2.0 आया। 1990 में आया 3.0। ईयर्स भी कुछ खास हैं, इसमें पूछ लिया जाता है यहाँ से। विंडोज की हिस्ट्री है ये, तो यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 1987 में 2.0 आया। पहला कब आया, 85 में, फिर 87 में, फिर 90 में आया, फिर आया 92 में, फिर आया 92 में। कौन, 3.1 नाम से। 1.0, 2.0, 3.0, 85, 87, 90 और यहाँ आया 92 में 3.1 नाम से। ये धीरे धीरे विकास चल रहा है। जिस तरह का विंडोज हम देखते थे हमेशा ऐसा नहीं था, जिस तरह का कंप्यूटर हम देखते हमेशा ऐसा नहीं था। इसका डेवलपमेंट हुआ, कोर जो टेक्नोलॉजी थी उसको चेंज करते करते कंप्यूटर का ये आकार देख रहे हैं। और विंडोज
जैसा कि हम चला रहे हैं, जिसमें हम सारी चीज़ें करते हैं, इंटरनेट, ईमेल, गाना सुनना, है ना, ये सारा काम, किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, साथ साथ में 10 प्रोग्राम खोल कर रखे हैं, है ना, क्लिक किया काम हो रहा है, ये सारा जो इंटरफेस हमको मिल रहा है, ये सारा कुछ धीरे धीरे डेवलप हुआ। शुरुआत यहाँ से हुई और अब यहाँ 2021 में विंडोज़, और ये हमारे शायद अक्टूबर 2021 में विंडोज़ 11 लॉन्च हुआ था। तब तक की कहानी इस तरीके से है। तो 92 में 3.1 रिलीज़ किया गया। लिखे इसके बारे में। इसकी कुछ लिस्ट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आया विंडो 95। क्या आया? विंडोज 95। ये कब आया? ये 1995 में आया, तो 1995 का नाम ही इसमें लिख दिया गया। फिर आया विंडोज सीई, विंडोज सीई, ये आया 1996 में। फिर आया विंडोज 98, और ये बड़ा आसान है, विंडोज 98। क्यों? क्योंकि ये 1998 में आया। ये 1995 में याद करना आसान है, 95 ही दे दिया गया। 96 में सीई आया। सीई का मतलब यहां है एक्सपीरियंस के नाम से है, जिसको सीई बताया गया है। ठीक है, सॉरी, सी का मतलब नहीं, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस था, सी का नहीं था। तो 98 में क्या आया? विंडोज 98। फिर आया विंडोज 2000, विंडोज 2000, ये आया 2000 में। कब आया? 2000 में आया ये, इसीलिए इसका नाम विंडोज 2000 या ME। विंडोज, इसका नाम दूसरा जो था वो था विंडो ME। इसी को हम कहते थे विंडोज ME। प्रचलित हुआ, खूब अच्छा खासा प्रचलित हुआ था ये। ME का फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम, ओके। 2000 को मिलेनियम कहते हैं ना, ओके। मिलेनियन एडिशन मतलब 2000 में निकला, इसलिए मिलेनियम, 2000 को मिलेनियम ईयर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, मिलेनियम एडिशन कहा जाता है। ठीक है, इसको लिखें। इसके बाद में एक और विंडोज में बहुत बड़ी क्रांति आई थी, XP से। लिखाएंगे, पहले इनको याद करें आप। कब कब आया था देखें एक बार। MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, GUI बेस्ड पहला विंडो आया 1.0 के नाम से 1985 में। उसके बाद 1987 में 2.0, और उसके बाद 1990 में 3.0। फिर 1992 में आया 3.1। फिर आया 1995 में विंडोज़ 95 के नाम से। 1996 में आया CE के नाम से, और विंडोज़ 98 आया ईयर 1998 में। उसके बाद आया विंडोज़ 2000 मिलेनियम एडिशन। इसके बाद विंडोज XP, यहां से गौर करें थोड़ा सा। विंडोज XP किस ईयर में आया? विंडोज XP का मतलब है एक्सपीरियंस। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिले, इसके लिए कि जितने भी विंडोज़ अभी तक आपने यूज़ किए थे उससे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो इस नाम से, विंडोज़ XP के नाम से लॉन्च किया, और ये आया था
2001 में शायद, जी बिल्कुल ठीक है, 2001 में आया, 2001 में आया। इसने धूम मचा दी थी, यह बहुत फेमस हुआ, यह बहुत फेमस हुआ, और बहुत फेमस हुआ इसीलिए ज़रूरी बन जाता है विंडो एक्सपी। एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस। किस ईयर में आया? 2001 में। यह बहुत फेमस हुआ, प्रचलित हुआ। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे एडिशन विंडोज़ के लॉन्च किए, लेकिन सारे ही प्रचलित नहीं हुए। शुरुआत वाले विंडोज़ उसने क्रांति ला दी, तो वो फेमस हुआ, लेकिन आगे चलकर लोगों को इसी की लत पड़ गई। लेकिन लोगों को नई नए समय पर नई नई एडिशन की रिक्वायरमेंट थी, तो विंडोज़ के भी एडिशन आने लगे। कुछ फेमस हुए, कुछ फेमस नहीं हुए, तो यह बहुत फेमस हुआ था। एक 98 भी बहुत लंबे समय तक प्रचलित रहा था। 98 बहुत लंबे समय तक प्रचलित, इवन मैंने भी इस पे काम किया और बहुत लंबे समय तक। हालांकि एक्सपी आ गया था, एक्सपी के भी कुछ ईयर्स चले, एक्सपी भी आया 2004-05 तक भी बहुत एडिशन निकले थे इसके, लेकिन विंडोज़ एक्सपी 2001 में आया था। बट लोगों ने इसको प्रेफरेंस नहीं दी, 98 को प्रेफरेंस दी। लेकिन समय के साथ काम ये एक्सेप्ट नहीं करता था, तो नई टेक्नोलॉजी नए विंडोज़ को एक्सेप्ट करती थी, तो इस विंडो को लाए। तो विंडोज़ एक्सपी में बहुत सालों तक काम हुआ। अभी तो लोग विंडोज़ 11 आ गया, लेकिन लोग अभी भी विंडोज़ 10 पर ही काम कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो उससे भी कम पर काम कर रहे हैं। तो लिखिए इसको, एक्सपीरियंस। एक्सपी 2001 में आया। इसके बाद देखें, 2006 में आया आपका विंडो विस्टा आया था। बिल्कुल, विंडो विस्टा। वैसे विस्टा का मतलब होता है खूबसूरत दृश्य, मतलब उसने इस तरह की पिक्चर और थीम्स लेकर आया था। ये खूबसूरत दृश्य या खूबसूरती से रिलेशन है इसका, मतलब विस्टा का मतलब होता है खूबसूरत दृश्य। तो विंडो विस्टा आया था 2006 में। लोगों का कहना है कि 2007 में आया, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस 2006 में करवा दिया था। तो विंडोज़ विस्टा जो है वो 2006 में आया था। इसके बाद 2009 में विंडो 7 आया था। विंडो 7 ये भी खूब प्रचलित हुआ। विंडो 7 आया था आपका 2009 में, ठीक है। 2009 में विंडो 7 आया था। इसके बाद 2012 में विंडो 8 आया। विंडो 7 भी एक बहुत फेमस एडिशन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज़ 8 आया था 2012 में, ठीक है, 2012 में आया, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। इसके आगे लिख लीजिए, यह ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर नहीं हुआ मतलब फेमस नहीं हुआ। यूज़र ने इसको नकार दिया कि ऐसी भी कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट बड़ा निराश हुआ। उसने विंडोज़ 8.1 के नाम से एक और लॉन्च कर दिया 2013 में। लोगों ने इसे नकार दिया, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। यह भी फेमस नहीं हुआ। तो आप बहुत मुश्किल से ही किसी के पास विंडो 8 देख पाएंगे, बड़ी ही मुश्किल से लोगों के पास। तो 2012-13 में आया, ज़्यादा सफल नहीं हुआ। फिर आया 2015 में विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 ये बहुत पॉपुलर हुआ। विंडोज़ 10 ये बहुत पॉपुलर हुआ था। अब अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं, विंडोज़ 10 आया था 2015 में, 15 में आया। अब बात यह है कि जब लोग कोरोना काल से ग्रसित थे, तब उसी पीरियड के दौरान इन्होंने एक एडिशन निकाला विंडोज़ 11 के नाम से। मतलब इन्होंने एक ऐसी फैसिलिटी भी दी थी कि जिसके पास विंडोज़ 10 है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गई थी, अपग्रेड हो गई थी, यूँ कहें अपग्रेड हो गई थी।
ठीक है। अपग्रेड का मतलब इससे बड़ा वर्जन आ गया, और जिसके पास पहले से विंडो 10 था वो उसको अपडेट कर सकता था। अपडेट, अच्छा ये एक नाम है अपडेट और अपग्रेड। ये क्या है? अपग्रेड होता है, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये लिखते हैं। विंडोज का अपग्रेडेड वर्जन आ गया था, तो जिसको अपडेट किया कि जिसके पास विंडोज 10 होगा उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन, इससे बड़ा वर्जन आ चुका था विंडोज 11 के नाम से, और ये आया था आपका 2021 में, आई थिंक अक्टूबर में आया था। कब आया था? 5 अक्टूबर को, हम अक्टूबर याद रखते हैं। तो ये जर्नी थी आपके विंडोज की लेटेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए, उसने ईयर्स बाय ईयर्स इतने परिवर्तन हुए। तो देखें आप इसको, एक नाम हम सुनते हैं, कर्नेल। विंडोज तो खत्म हो गया है, और अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कर्नेल, क्योंकि विंडोज की बात चल रही है ना, तो कर्नेल के बारे में जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। कर्नेल के बारे में जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कर्नेल है क्या। ये वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं है, लेकिन हाँ उसके जैसा ही है, लीड करता है, कोर पार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोर पार्ट, केंद्र बिंदु ही कर्नेल है। आज से 2-3 साल पहले तक इसका जिक्र बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आपके सिलेबस में कंप्यूटर का रेगुलर आना जरूरी हो गया है, तो नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एग्जामिनर भी चाहता है कि पहले सवाल यहां से पूछे, इस बार इससे पूछेंगे, क्या बच्चों को पता है क्या इसके बारे में। तो इस तरीके से वो अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसमें उसने पूछा है कि कर्नेल क्या है। तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र बिंदु होता है, ये ध्यान रखना आप। ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र बिंदु मतलब कोर पार्ट, केंद्र बिंदु होता है, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में बटा होता है। कर्नेल ही सब कुछ होल्ड करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र बिंदु होता है या कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट। कोर पॉइंट भी कह सकते हैं, कोर पार्ट भी कह सकते हैं। आपका विंडोज जो है छोटे छोटे कर्नेल या पार्ट ऑफ कर्नेल से मिलकर ही बना है। कर्नेल क्या है याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, कोर में काम करता है। कर्नेल्स का कलेक्शन ही क्या है? विंडोज है। मॉड्यूल का कलेक्शन ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि मान लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर ऑन किया, बायोस चला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में चल रहा है, बूट हो रहा है कंप्यूटर आपका। इसके बाद जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, अब आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में काम थोड़ी करना होता है। काम तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंटिंग में करेंगे, है ना। कोई फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे उसके अंदर। तो कनेक्ट कौन करेगा आपको? तो कनेक्ट करने का काम जो है ना, ये कर्नेल का ही है वहां पर। तो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन सिस्टम से कनेक्ट यही करता है। आप क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां लिखें? यहां लिख देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी ओएस को, ओएस भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसका रिलेशन बनाता है, उसके साथ जोड़ देता है, कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सीधा तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं उनके बारे में भी तो बात करें, ताकि कभी आप इसको दोबारा देखें तो आपको समझ में आए। एक बार आपको मोटा मोटी समझ में आए, दोबारा आप समझें। ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, आपको एक सही अल्टरनेट, एक सही विकल्प की खोज होती है। तो कई बार हमको ये पता होता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो यहाँ होता है, ये तो कैसे ही होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ उससे जुड़ी हुई है। तो ये क्या करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कराता है। आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो गया। अब
आप काम करेंगे तो उसको किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल है वो कनेक्ट करेगा किसमें, एप्लीकेशन से आपको। बेहतरीन काम है, तो नोट करें इसको, इसके बारे में बात कर ली है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हम करेंगे, अपडेट क्या है, अपग्रेड क्या है, पैच फाइल क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। जल्दी जल्दी हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। देखिए, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब होता है जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना। मैंने बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप समझ गए। मैंने बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। लेकिन ये तो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर हैं जो आप अगर पीसी लाते हैं तो भी आपको मिलेंगे। कि अब मेरा एक सवाल बनता है यहां से कि क्या जो आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, क्या ये जो 10 रुपए की सीडी, ये जो फ्री है, क्या ये फ्री है? क्या ये आपको जो मिल जाता है फ्री है क्या? हाँ सर फ्री है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, फ्री नहीं है। ये तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनका सोर्स आप यूज ही नहीं ले सकते जब तक आप इसका लाइसेंस ना ले, परचेजिंग का बिल ना ले लें आप इसका। 5 से 7 हज़ार की सीडी आती है, हमने कभी यूज नहीं किया होगा, या कुछ आसपास के लोग करते होंगे तो आप उन्हें बेवकूफ़ बता देते हैं। अगर आप पर जांच आ जाए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं और आपने उसको परचेज किया है या नहीं किया है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप पर इल्जाम लग सकता है पायरेसी का। पायरेसी क्या है? जैसे जैसे मूवी आ गई, नहीं आपके मोबाइल पर लिंक आ गया, आपने उसको डाउनलोड करके देख लिया, ये पायरेसी है ना? ये पायरेसी है। गलत हनन किया है आपने किसी के अधिकार का, किसी के मेहनत को आपने मिट्टी में मिला दिया है। किसी ने मेहनत की किसी चीज के लिए और आपने उसको बिना पैसे दिए ही यूज कर लिया, है ना? तो ये गलत बात हुई, इसको हम कहते हैं पायरेसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिससे हम कंप्यूटर लेते हैं, वो डाल कर दे देता है, या हम अपने घर पर ले आते हैं मजबूरी में, हम 10 रुपए की सीडी में उसको भरवा के रख लेते हैं और जब जरूरत हो तो यूज कर लेते हैं। वो गलत है, वो पायरेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाता है। एमएस ऑफिस तो मेरे भी उसमें मोबाइल में पड़ा होगा, WPS, राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। डेस्कटॉप पे लाएंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ले आएंगे, है ना? लेकिन बात यह है कि सर वो तो वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर है, वो तो किसी स्कूल में भी मिल जाएंगे, मेरे डेस्कटॉप में मिल जाएंगे, मेरे ऑफिस में भी मिल जाएंगे। लेकिन सर जैसे मैं मार्केट में काम करता हूँ, मेरी जनरल शॉप है, किराने की शॉप है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा सामान की लिस्ट उसमें हो, उसकी रेट भी हो। जैसे मॉल में आप जाते होंगे तो वहाँ पर रेट लगा होता है, जैसे वो बार कोड से स्कैन करता है सारी डिटेल आ जाती है। तो वहाँ पे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा होगा ना सर, वहाँ पे तो कोई और हो रहा होगा। तो वो कहता है कि केवल अपने पर्पस का मतलब जरूरत, अपनी पर्पस या जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया जाता है। सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है? निर्माण करवाया जाता है, उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है? और तब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाकर देते हैं तो उसको
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर 3 ही प्रकार के होते हैं, ये चौथा टाइप है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, पूछ ले। इसी को हम नीश सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं। नीश सॉफ्टवेयर, NICHE, नीश सॉफ्टवेयर, ये टर्म्स पूछी गई है। नीश सॉफ्टवेयर, ठीक है। पैसे देकर, फ्री में नहीं बनते ये, पैसे देकर जरूरत के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग निर्देशों का कलेक्शन करवाया जाता है कि भाई मेरे को ये काम करना है, तो वो वही कमांड उसमें स्टोर करता है। ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, उसमें का कलेक्शन करवाया जाता है। अनावश्यक कमांड नहीं रखवाई जाती, जिस चीज का काम नहीं है वो नहीं रखवाया जाता, तो अनावश्यक कमांड्स नहीं रखवाते, नहीं रखवाते। और नीश सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इसका लाइसेंस भी मिलता है, लाइसेंस के साथ परचेज किया जाता है, लाइसेंस के साथ कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनवाया है, इसका पे किया है, इस कंपनी से बनवाया है, और अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो 5-6 महीने तक मेरे को हेल्प करेगा, कोई ऑप्शन की कमी है तो वो देगा, है ना। तो लाइसेंस के साथ परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम नीश सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, नीश सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, उसे क्या कह जाते हैं, नीश सॉफ्टवेयर। राइट करें, नोट डाउन करें इसको। अभी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब छोटी छोटी टर्मोलॉजी हैं, इंस्टॉल क्या होता है, पैच फाइल क्या होती है, अपडेट क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, बग क्या होता है, डीबग क्या होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। और ये टर्म्स से सवाल आते हैं तो मैं इसको इसी में जोड़कर चलता हूँ, कोई अलग क्लास उसको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और दिन थोड़े कम रह गए हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, एग्ज़ाम आने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए और उस चीज़ पर फोकस किया जाए। बेसिक तो आप पढ़ लेंगे, या कुछ छूट जाता है तो वो मेरी तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लासें तो जैसे चलेंगी, एक क्लास में सब कुछ नहीं हो सकता, तो देखते हैं कितना हम करवा पाते हैं, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम अच्छा ही करवाएं। हाँ जी, कुछ टर्मोलॉजी आती हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर है, वर्जन्स है। एक तो ये है कि वर्जन क्या है, VERSION, वर्जन। वर्जन का मतलब होता है संस्करण। दूसरे शब्दों में आप इसे एडिशन समझ सकते हैं। साल दर साल हुए परिवर्तन को किसी नए सॉफ्टवेयर में, वही उसी सॉफ्टवेयर में जो नई चीजें हैं वो डाल दी, नया कलेक्शन बन गया, दैट कॉल्ड वर्जन, नया एडिशन बन गया। तो वर्जन का मतलब होता है समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में बदलाव, बदलाव के साथ नई चीज लाना, नई चीज लाना। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, आपने वो बदलाव उसमें कर लिया और वही चीज वापस पेश कर दी, एडिशन आ गया। जैसे 8 आया, 8 आया, 8.1 आया, ये क्या है, वर्जन्स तो हैं, ये वर्जन ही है। तो वर्जन का मतलब होता है ये। अच्छा, एक नाम आता है आपका अपग्रेड, अपग्रेड, और एक होता है आपका अपडेट। कंफ्यूजन है सर, हम तो अपग्रेड और अपडेट एक ही मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास है तो नया आ जाएगा,
तो उसको अपडेट भी बोलते हैं, अपग्रेड भी बोलते हैं। नहीं, फर्क है, फर्क है। अपग्रेड का मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है, कोई मान लो इंस्टाग्राम मान लो, फेसबुक मान लो, व्हाट्सएप मान लो, कोई भी है, नया नया एडिशन आता ही रहता है, अपडेट मांगता ही रहता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है अपडेट करें। तो अपडेट तभी होगा जब वो आपके पास सॉफ्टवेयर पहले से होगा। आपके मोबाइल में, सिस्टम में, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पहले से होना चाहिए और तब तो हो जाएगा अपडेट। लेकिन अपग्रेड का मतलब है कि पहले उसको डिलीट करो, नया लाओ। चीजें तो वही होनी है, लेकिन एक तो डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपग्रेड। एक होता है सॉफ्टवेयर मेरे पास एग्जिस्ट है तो अपडेट। कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है, कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उसे अपडेट किया जाता है, तो उसे अपडेट किया जाता है। मतलब जो भी आज के डेट में नए परिवर्तन है सारे इसमें समायोजित हो जाएं, तो उसे अपडेट किया जाता है। जितना भी नया परिवर्तन है, नया परिवर्तन जो भी हुआ होगा वह उसमें समायोजित हो जाता है। ठीक है, अपडेट अपग्रेड कहलाता है। अच्छा, अपग्रेड लिख दिया क्या, सॉरी। तो यहां हम अपडेट लिख रहे थे। कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है तो उसे अपडेट किया जाता है भाई। बिल्कुल, बात नीचे लिखनी थी ऊपर लिख दी हुई। तो अपडेट का मतलब तो ये होता है, अपडेट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से डिवाइस में है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब होता है, हालांकि होता तो यही है कि चीजें तो वही आनी है, लेकिन काम देखो आप क्या कर रहे हो, एक तो है तब कर रहे हो, एक नहीं है तब कर रहे हो। अपग्रेड का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को पहले डिलीट कर दिया, सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया इंस्टॉल करना। इंस्टॉल का मतलब आपकी मेमोरी में उसको कॉपी करना। इंस्टॉल का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में कॉपी करना, और हार्ड डिस्क में कॉपी तभी होगा जब वो इंस्टॉल होगा, रन होगा, उसका एक सेटअप चलेगा, उसकी पूरी फाइलें रन होंगी और धीरे धीरे मेमोरी में उसकी सारी फाइलें स्टोर हो जाएंगी। तो हार्ड डिस्क में कॉपी करना ही क्या है, इंस्टॉलेशन है, याद रखना। तो करके नया इंस्टॉल करना अपग्रेड कहलाता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? प्रोग्राम पहले से पड़ा है, अपडेट कहलाएगा, नया वर्जन लो लूं, नया वर्जन ले लो आप, अपडेट कहलाएगा। लेकिन डिलीट कर ले रहे हो तो अपग्रेड कहलाएगा। ठीक है। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल का मतलब, वर्ड आ गए हैं तो बता देते हैं आपको। इंस्टॉल का मतलब होता है प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में कॉपी करना। हार्ड डिस्क की मेमोरी घेरेगा वो, हार्ड डिस्क में कॉपी करना, हार्ड डिस्क में कॉपी करना। लिखें इस चीजों को। चीजें देखें। इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल क्या होता है सर? प्रोग्राम आपके काम नहीं आ रहा, प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रिमूव करना। इंस्टॉल करने का मतलब उसको वहां कॉपी करना, अनइंस्टॉल का मतलब वहां से हटाना।
हार्ड डिस्क से रिमूव करना, हाँ रिमूव करना इंस्टॉलेशन कहलाता है, सॉरी अनइंस्टॉल कहलाता है, करना। ओके, एक एक लाइन की बात है। एक नाम बहुत फेमस है, बग। बग, कुछ लोग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ट्रांसलेटर कंपाइलर वहां पे कंपाइल करता है, तो कोई एरर है वो उसको जांच देता है। तो पहले एरर होना चाहिए तभी जांचे। तो अगर एरर दिख गया तो क्या हो सर, और एरर को ठीक कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे सर? तो कंप्यूटर की टर्मोलॉजी है, वर्ड है, उसके लिए बने हुए सफिक्स स्पेशल उनका यूज किया जाता है। बग का मतलब होता है प्रोग्राम में पाई जाने वाली गलतियां, पाई जाने वाली गलतियां या एरर बग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बग कहलाते हैं। गलतियों को, मिस्टेक्स को, एरर को क्या कहते हैं? बग। एक होता है डीबग, एक होता है डीबग। सर बग का मतलब गलतियां शो करना, बताना कि यहां गलती है। डीबग का मतलब उसे ठीक करना। अब इसमें दो लाइनें आ जाती हैं, गलतियों को ठीक करना, गलतियों का मतलब होता है एरर, एरर को ठीक करना मतलब जो प्रोग्रामिंग में एरर है उसको ठीक करना। वो कहेगा देखो यहां गलती, आपको लगा यहां स्पेलिंग की गलती, आपने ठीक कर दिया। तो गलतियों को ठीक करना डीबग कहलाता है। एक इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, होती भी है यही, कि प्रोग्राम को जांचना, प्रोग्राम को जांचना, प्रोग्राम को जांचना डीबग कहलाता है। सर जांचने से गलतियां ठीक थोड़ी होती हैं। तो आपने देखा होगा कि टीचर जो है हमारी कॉपी को चेक करता है तो वो स्पॉट करता है ये एरर है, इसका मतलब वो जांच रहा है, उसको पता चल रहा है एरर कहां है, तो वो ठीक करता है उसको कि ये देखो ये गलत है, यहां ऐसा होगा। तो प्रोग्राम को जांचना भी डीबगिंग ही है। हमें पता लग रहा है कहां कहां एरर हैं और उनको ठीक करते रहना। साथ में जांचने का मतलब ये होता है कि ठीक भी करते रहना। प्रोग्राम को जांचना डीबग कहलाता है। जांचने का मतलब ठीक करना से है, यहां पर ठीक करना डीबग कहलाता है। तो ये बातें कई बार आ जाती है और हम उसको समझते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तो बग, डीबग, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल क्या है मैंने आपको बताया। इसके बाद देखते हैं कुछ और। कुछ नाम आते हैं डाउनलोड, डाउनलोडिंग। हाँ सर ये तो पता है, इंटरनेट से मूवी को डाउनलोड करते हैं, गाने को डाउनलोड करते हैं, कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। सर वही है ना? हाँ बिल्कुल वही है। इंटरनेट से या किसी भी सोर्स से, इंटरनेट से हम यहां ऐसे ही लिखेंगे, इंटरनेट से कोई जानकारी को अपने कंप्यूटर में लाना, अपने कंप्यूटर में लाना। अच्छा सर, मतलब इंटरनेट से अपने सिस्टम में ले आए, डाउनलोड। ठीक है ना? जैसे ट्रांसपोर्ट पर ट्रक जाते हैं बड़े बड़े और उसमें माल डलकर जाता है, तो जब ट्रक को भरा जाता है तो अपलोड किया जाता है, कहीं पहुंचने पर उसको खाली किया जाता है तो डाउनलोड किया जाता है। मतलब भरने का मतलब अपलोड है और खाली करने का मतलब डाउनलोड है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर भी तो भर ही रहा है, तो ये क्या है? किसी भी डिवाइस से अपने कंप्यूटर में चीज लेना डाउनलोड है और किसी को देना अपलोड है। अब समझ आया सर?
इंटरनेट से कोई चीज या जानकारी को अपने कंप्यूटर में लाना डाउनलोडिंग कहलाता है। डाउन लोडिंग कहलाता है। एक होता है अपलोड। ये तो आपने YouTube पर भी देखा होगा, एक ऑप्शन होता है प्लस का जहां कहता है अपलोड। जैसे मान लो मैं एज ए टीचर मैंने अपना चैनल बना रखा है और कोई वीडियो आप तक पहुंचाना हो, देखने वालों तक पहुंचाना हो, तो कैसे पॉसिबल है सर? मैं अपना चैनल बनाऊं, उस पर वीडियो डालूं, वीडियो डालने का मतलब है अपलोड। इंटरनेट को कोई जानकारी देना क्या है, या कोई सामान देना। अब इंटरनेट को कोई फाइल या जानकारी देना या डाटा देना, जानकारी देना अपलोडिंग है, अपलोडिंग है। ठीक है, मतलब सीधे तौर पर यह है कि अपने कंप्यूटर पर आप इंटरनेट से कुछ ले रहे हैं, डाउनलोड है। आप अपने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को कुछ दे रहे हैं, अपलोडिंग है। ठीक है, एक और टर्म अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है पैच। क्या है? पैच। यह भी एक सॉफ्टवेयर है, पैच सॉफ्टवेयर। क्या है ये? पैच सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? मरम्मत का काम करता है। सॉफ्टवेयर की मरम्मत, रिपेयरिंग। मरम्मत का मतलब क्या है? रिपेयर। मरम्मत करता है। मान लो छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं उससे, तो बनाने वाले जो प्रोग्रामर हैं, जो कोड करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, वो एक उसकी मरम्मत की पैच फाइल बना देते हैं। पैच फाइल में क्या होता है? वो बाइनरी कोड में उसके कोड लिख कर छोड़ देते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये फाइल हमारे काम में आएगी, हमारे सॉफ्टवेयर को रिपेयर करने के काम में आएगी। तो पैच फाइल का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर की मरम्मत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैच सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरी बात बोले तो सॉफ्टवेयर के एरर में सुधार के लिए, तो सॉफ्टवेयर के एरर को सुधारता है। एरर को सुधारने के लिए हम पैच सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सुधारने के लिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई हो। टर्म्स जितनी भी थी सॉफ्टवेयर के रूप में वो सारी बताई, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इंस्टॉल अनइंस्टॉल क्या है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। तो चलते चलते अपलोड, डाउनलोड, है ना, पैच फाइल्स क्या होती हैं इसके बारे में भी जान लिया। बग क्या होता है, डीबग क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो एक ही वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो जाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल जाए, आपका दिमाग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्लियर होता चला जाए, और मेरी बताई जानकारी आपके लिए अगर यूज़फुल हो रही है, तो इससे बड़ा काम कुछ है नहीं हमारे लिए। टीम मेहनत कर रही है आपके लिए कि आपको ये चीज़ें मिले। आगामी दिनों में एग्ज़ाम है, उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम आगे करेंगे, जिसमें हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने बता दिए हैं, लेकिन उनका थोड़ा यूज़ और भी आपको बता देंगे कि डिस्क क्लीनअप का मतलब होता है डिस्क को क्लीन करना। कुछ स्पेस अगर कंप्यूटर को ध्यान नहीं है, फाइल वहाँ से हट चुकी है, फिर भी वहीं है, तो डिस्क क्लीनअप के थ्रू हम उसको अननेसेसरी पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या है? ये भी क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। सिमिलर फाइलों को हटाने का काम करता है। आपने ज़्यादा जगह रख दी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कॉपी करते करते बहुत सारी जगह में आपने उसको फैला दिया, तो आपके मोबाइल में भी ऐसा मैसेज आता है, उसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। आपकी मेमोरी भर रही है तो मोबाइल आपको बताता रहेगा कि सिमिलर फाइलों को डिलीट करेंगे आप। तो उस टाइप का ही एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन।
अनावश्यक फाइलों को हटाता है, अनावश्यक स्पेस, फाइलें हटेगी तो स्पेस हटेगा, है ना। लेकिन कई बार स्पेस नहीं हटता तो उसको डिस्क क्लीनअप से हटाते हैं। बैकअप क्या है? एक सुविधा है डुप्लीकेसी की, डाटा हमको दोबारा मिल जाता है, बैकअप है। उसके अलावा एंटीवायरस, वायरस को ख़त्म करता है, जितने भी फाइलें संक्रमित होती हैं, है ना, तो उसको हटा देता है। वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्या काम करता है? ये भी प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है, याद रखना। वायरस भी एक प्रोग्राम है जिसको मनुष्य ने ही बनाया होता है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं बनाया होता है, द्वेषपूर्ण भावना से बनाया होता है, हमारे नुकसान के लिए बनाया होता है, ताकि हमारे कंप्यूटर में वो चला जाए तो जाने के बाद हमारी फाइलों को, हमारे डाटा को, हमारे जितने भी उसके अंदर सामान पड़ा है हमारे लिए जो यूज़फुल है, उसको खराब करता है वो। और वायरस हमेशा संख्याओं में फैलता है, 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, ठीक है। क्रीपर क्या है? क्रीपर भी एक वायरस है जिसको दुनिया का पहला वायरस घोषित किया गया, है ना, किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो और उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। और ये एक प्रोग्राम है जो मानव द्वारा रचित है। और एक नाम और भी है कि टाइम बॉम्ब, ये भी एक सॉफ्टवेयर का नाम है। टाइम बॉम्ब का मतलब जिसमें तारीख भरकर, समय भरकर छोड़ दिया जाता है कि आज से 20 साल बाद इस मौके पर, इस समय ये प्रोग्राम, ये वायरस एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो ऐसे भी हैं। बाकी जितने भी आपको नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। जितने भी हानि पहुंचाने वाले ट्रोजन है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है या वायरस है, सभी के सभी जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाने की या द्वेष भावना से या इस उद्देश्य से बनाए गए हों, वो सारे के सारे मालवेयर हैं। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर ही हैं, पढ़ेंगे आगे। आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।